नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में आज विशाल रोड शो में शामिल होने का सुअवसर मिला। मैंने उत्साह से भरी यहां की जनता जनार्दन से बिहार के विधानसभा चुनावों में एनडीए को भरपूर आशीर्वाद देने का आग्रह किया। पटना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ के हमारे परिवारजन भी बेहद ऊर्जावान हैं। हमारे कार्यकाल का रिकॉर्ड बताता है कि केवल एनडीए ही यहाँ की विकास यात्रा को एक नई मजबूती दे सकता है। दिनेश लाल यादव खेसारी के ऊपर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों तस्वीर देखिए। पहली में खेसारी और उनकी पत्नी हैं जो हर मौके पर साथ दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में दिनेश लाल और आम्रपाली हैं। ये दोनों भी साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं हैं। बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने पटना में खोला डायलिसिस सेंटर, जहां किडनी के मरीजों को नाममात्र खर्चे में मिलेंगी सबसे बेहतरीन डायलिसिस सुविधाएं। जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को लूटा जाता है, अब उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। वास्तव में देश को ऐसे ही जागरूक हस्तियों की ज़रूरत है जो परेशान जनता की मदद कर सकें। राहुल गांधी ने कहा, जब भी बिहार को मेरी ज़रूरत होगी, आपको मुझे बस आदेश देना है कि राहुल यहाँ आओ, हमें ज़रूरत है, हमारा काम करो, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। अगर तेजस्वी जीत गई तो 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ ग्रहण, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजेगा तेजस्वी जी। गुंडाराज का सफाया होगा ताकि बिहार चैन की नींद सो सके। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में जुब्बा सहनी जी के नाम पर मछली पालकों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। राज्य में फिर से एनडीए सरकार बनने पर मछली पालक साथियों को 9,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर अब एनडीए नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी नेता एक ही मंच पर होंगे तो इससे चुनाव प्रचार प्रभावित होगा। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि मछली और जलेबी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी आज 17 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रशासन के तमाम असहयोग के बावजूद उन्हें दौड़ दौड़कर सभाएं करनी पड़ रही हैं। ललन सिंह ने कहा, अब हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। जब अनंत बाबू बाहर थे तब हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वे जेल में है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। अनंत सिंह का इस बार हारना तय है क्योंकि सामने आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है। सूरजभान सिंह का मोकामा में सिक्का चलता है। उन्होंने 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव हराया था। यहां तक कि जेडीयू नेता ललन सिंह के सामने लोकसभा चुनाव लड़ा और ललन सिंह को भी हरा दिया। 2019 में उन पर कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दी, इसलिए पत्नी को आरजेडी से चुनावी मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ओसामा साहब की बहुत इज्जत करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो ओसामा साहब को डिप्टी सीएम का पद जरूर मिलेगा। ओसामा साहब बिहार के सबसे युवा पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने लंदन से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। सीमा कुशवाहा जी इस बार टिकट के रेस में थी, लेकिन कुछ कारणवश टिकट नहीं मिला। फिर भी वो पूरी मजबूती के साथ राजद के साथ हैं और राजद प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तेजस्वी जी ने कहा, ललन बाबू अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। कहते हैं विधायक तय करेंगे एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में सिस्टम हैंग कर दिया। जनता तेजस्वी के नाम का जाप कर रही है क्योंकि जनता को पता है तेजस्वी आएगा, रोजगार लाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता इस बार। बिहार चुनाव प्रचार में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कहा, आप लोग पवन माँ को बहुत प्यार करते हैं, आप हैं तो पवन माँ है। पहले हम लोग कहीं घूम नहीं सकते थे, सड़कें खराब थी, बिजली नहीं थी, बिहार में कोई विकास नहीं था। बिहार का विकास आप हैं तो बिहार का विकास है। राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी भी मौजूद रहे। हम बिहार के मछुआरा समुदाय के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए हर कदम पर साथ खड़े हैं। आज खेसारी लाल यादव के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में भीड़ देखने के बाद आज विपक्ष को नींद नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वोट पड़ेगा तो सबका सपोर्ट खेसारी जी को मिलने जा रहा है, इसीलिए मदद करिए सब लोग मिलके और जीत के बाद एक साथ गाना होगा।
मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा के बधेला, धमसाइन, ननकार, दसौंत, हनुमाननगर और नादियामी बैका दातपट्टी सभा में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्नेहीजनों से आत्मसंवाद हुआ। बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की और आगामी 6 नवंबर को ईवीएम क्रमांक 1 कमल निशान दबाकर सुशासन की सरकार को फिर से प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का आह्वान किया। नौजवान तेजस्वी ने अपनी भाषा की मर्यादा, शालीनता, सहनशीलता, आचरण, लोक व्यवहार और जमीनी मुद्दों की परख और उनके गहन अध्ययन की बदौलत नफरत की जुबान बोलने वाले बुजुर्ग प्रधानमंत्री को अपने एजेंडे पर आने को न केवल मजबूर किया, बल्कि एनडीए और भाजपाइयों ने तेजस्वी की घोषणाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल के साथ साथ उनकी शब्दावली भी कॉपी कर ली। पटना, बिहार। भाजपा नेता और अभिनेता सिंगर पवन सिंह ने कहा, 15 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में आप खुद अंतर देख सकते हैं और बोलने वाले तो बोलेंगे ही। हमारा एनडीए परिवार विकास की राह पर है और हम जितना बोलते हैं उतना करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि हर दिन रैलियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पहले चरण की 75% विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। वे कल 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे अकेले नीतीश कुमार, मोदी और चिराग पासवान से ज्यादा जोश के साथ रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार किसी को ना फंसाते हैं न बचाते हैं। चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव अड़ा पिछड़ा होने से बचाने का प्रयास। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एक बड़े वर्ग में सहानुभूति, जिससे विपक्ष के सूरजभान का हो सकता है नुकसान। खुद को यदुमल्ला कहने पर निरहुआ पर भड़के खेसारी लाल यादव, दिया करारा जवाब। क्या मुसलमान हमारे भाई और देश के नागरिक नहीं हैं? जब से निरहुआ भाजपा में गए हैं तब से ऐसे हो गए हैं। उससे पहले उन्होंने अपनी फिल्मों में 6 से 7 बार मुसलमान शख्स का किरदार निभाया था। पहले ये विचारधारा कहाँ गई थी? लेकिन मैं दल बदलू नहीं हूँ। मेरे लिए